तो आज का अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? परसेंटेज का टाइप वाइज। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है? पर सेंट। आ जाओ। है ना? पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और सेंट का मतलब शत। मतलब कि प्रत्येक 100 में एक। आप लोगों की ये चीजें हो चुकी है पहले। है ना? तो परसेंट निकालना आपको पता है। परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज में जो वैरायटीज थी, परसेंटेज हटाना कब है, लगाना कब है, ये इसके पहले मैंने क्लास में बता दिया हूँ। ठीक है। हम्म। इसके बाद आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक बेसिक वाली चीजें हैं जिसको आप पहले कर चुके हो। है ना? ये भी हो गया है। 5400 का 52%। है ना? ये मैंने निकालना बता दिया था कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे। हम्म, इस इसका अगर आपको सिंपल सा 52% निकालना है, दो तरीके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 52% ऑफ 5400। है ना? नंबर ध्यान से देखो। आपके पास जब एग्जाम में नंबर आएंगे तो नंबर को देख के आपके दिमाग में ट्रिक्स भी आना चाहिए। पहले मैं बेसिक परसेंट से बता देता हूँ, उसके बाद इसमें ट्रिक कैसी लग रही है वो भी देखो। ट्रिक पहले मैंने बताया हूँ। आप अगर इसको बेसिक से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर 5400 इंटू 52/100। ये तरीका है ना? ये सबसे बेसिक तरीका है। कुछ और है? नहीं। ये बेसिक क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो, है ना, तो ये दो जीरो से तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी। तो एक बात क्या ध्यान रखोगे, परसेंट हमेशा दो जीरो को कम करता है। परसेंट हमेशा क्या करेगा? दो जीरो को कम करेगा। अगर दो जीरो नहीं है, दो जीरो नहीं है, तो दो संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। क्लियर है? पहली बात, परसेंट दो जीरो को कम कर देगा। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? दो डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगाने वाला काम आखिरी में करना, पहले पॉइंट मत लगाना। पहले पूरे कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद दो दो संख्या के पहले पॉइंट लगा दोगे। क्लियर है? तो यहां से जब आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। 54 इंटू 52। 54 इंटू, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में बताया था कि जब भी आपके पास दो नंबर ऐसे हो जिसके बीच में एक संख्या का गैप हो, या फिर आप इनका डिफरेंस दो देख सकते हो। दोनों का डिफरेंस कितने का है? दो का। अगर दो का डिफरेंस है तो बीच का आपके पास यहाँ पे 54 52, एक नंबर जो मिसिंग है वो कौन सा मिसिंग है? 53 मिसिंग है मिसिंग। सिंपल सा आपको क्या करना है, 53 का स्क्वायर निकाल के एक कम कर देना है। तो 53 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है? तीन। तो 0 9, 25 में तीन ऐड करोगे 28, इसमें से एक कम कर दोगे 2808। ये आपका आंसर होगा। 2808, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? एक तरीका तो ये वाला था, है ना, जहां पे आप मल्टीप्लीकेशन ये देखोगे कि क्या वो मल्टीप्लीकेशन आपके ट्रिक में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। देख के समझ में जाएगा, कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। दूसरा आप ये कर सकते हो, जो आपको मैक्सिमम जगह अप्लाई करना है, 54 का 52%। परसेंट निकालने के लिए एक होता है ब्रेक एंड ऐड वाला कॉन्सेप्ट, कि ब्रेक करो और ऐड कर दो। ब्रेक करो और ऐड कर दो। यहां पे जब आप ब्रेक करोगे तो क्या ब्रेक हो रहा है? 50 और 2। तो पहले 50 निकाल लो, फिर 2 निकालो और दोनों को ऐड कर दो। तो इसका 50% निकालना मुश्किल है क्या? नहीं। सिंपल सा 50% के लिए इसका हाफ करोगे। हाफ मैंने आपको 200 तक याद करने बोला हूँ, हाफ डबल।
54 का हाफ देखोगे तो 2700। क्या इसके लिए आपको पेन की जरूरत है क्या? नहीं है। फिफ्थ, अब 2% निकालना है। 1% के लिए बताया था कि दो जीरो हटा दोगे या दो संख्या के पहले पॉइंट लगा दोगे, इसका डबल कर दोगे। तो 54 का डबल 108। तो 2700 में जब आप 108 को ऐड करोगे तो 2828 ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों से आंसर सेम आए, अलग अलग आए हैं? सेम आए। बस ये दो मेथड आपको पूरे एग्जाम तक आपको ध्यान में रखना है, या तो किसी भी परसेंट निकालने में ये यूज होगा या तो ये यूज होगा। ठीक है, ये मैं परसेंट के लिए बता रहा हूँ। अब परसेंट को एक तीसरी मेथड होती है। कौन सी? तीसरी मेथड वो होती है फ्रैक्शन। वो क्या होती है? फ्रैक्शन। या तो आपके मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से परसेंट सॉल्व हो जाएगा, इजी। या तो ब्रेक और ऐड करके सॉल्व हो जाएगा, या फिर फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। ये तीनों ही इजी मेथड है। आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों मेथड में से कौन सी मेथड यूज करना है। क्लियर है? तो ये तीनों को अच्छे से समझ लिए। मल्टीप्लिकेशन आपको सारी ट्रिक्स पता है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स थी सारी मैंने आपको बताया, बेस मेथड से लेके लाइन मेथड बोलो या आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें पता है। या तो वो यूज होगी, वो भी बहुत सारी रेंज है ना, मैक्सिमम नंबर उसमें कवर हो जाते हैं। अगर कोई नंबर छूट जाते हैं तो ये जैसे 52 है ना, अब यहाँ कोई और नंबर रहा रहता, लेकिन अगर आपके मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में नहीं आ रहा तो 52 का 50 + 2 कर सकते थे। तो ब्रेक वाले में कॉन्सेप्ट में आ गया वो। तीसरा जो आएगा आपके पास, वो आएगा फ्रैक्शन वाला, है ना, अभी आगे अपन स्लाइड्स में देखेंगे। इसका भी निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये परसेंट नहीं, दोनों जीरो को खत्म कर दिया। अब 23 का टेबल अगर आपको आता है तो डायरेक्ट 23 का टेबल पढ़ोगे। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अगर नहीं आता है तो ये 20 और 3 दिख रहा है, 20 और 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 20% इसका निकालना मुश्किल है क्या? है ना। अब 20% भी कैसे निकालना है, देखो डबल और हाफ करने का भी तरीका। 690, इसका आपको डबल करना है। इसका आपको क्या करना है? डबल, क्योंकि एक जीरो हटा दोगे तो 10% हो गया ना, कि नहीं हुआ? बताओ। हो गया। तो इसका अगर आपको डबल करना है तो आपको 690 का डबल थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है कि दिमाग में कोई नंबर नहीं आ रहा है। दिमाग में कोई नंबर हो सकता है आपके माइंड में तुरंत में ना आए, लेकिन हाफ और डबल तो मैंने याद करने बोला हूं तो वो नंबर आना चाहिए। फिर भी अपन एक कंडीशन लेके चल रहे कि अगर नहीं आया तो क्या ये आपको 70 से 10 कम नहीं दिख रहा है क्या? तो आप इसको 700 बोल सकते हो। बोल सकते नहीं बोल सकते? 700 से 10 कम है ना, 70 से 1 कम है, 700 से 10 कम है। तो 700 का डबल 1400 होता है नहीं होता है? अब और 10 का डबल 20, तो 1400 में से 20 अगर माइनस करोगे तो 1380 नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये 1380 आप माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? करेंगे? तो 1380 तो माइंड में आ गया। अब ऐसे ही ये आपको अब इसका 3 गुना करना है, क्योंकि ये 1% है, 69 1% है ना। तो 70 का 3% करोगे तो 210 हो गया, और उसमें से 3 माइनस कर दोगे तो 207। बस आपको इसमें 207 ऐड करना था। आ गया, है ना। मल्टीप्लाई किए क्या आपने? परसेंट निकाले क्या डिवाइड 100 करके? नहीं, लेकिन आंसर आया। तो आपको इस तरीके से भी मेथड याद रखना होगा। ठीक है। इसमें अपने क्या किया? ब्रेक वाला, जो 3 मेथड मैंने आपको बताया हूँ, एक तो ब्रेक करने वाला, है ना, दूसरा बेस मेथड से मल्टीप्लाई करने वाला, और फिर फ्रैक्शन वाला। अपन इन तीनों में ही पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये हो जाएगा 50%, 5%। ये तो अपन ने कर चुके हैं। इसमें 23% है, 20 और 3 कर लोगे 37 है ना। अब 30 और 7 करोगे, या 40 और 3 करना अच्छा रहेगा? 4 और 3 अच्छा है कि 3 और 7 अच्छा है? 4 और 3, तो 40 में से 3 माइनस कर सकते हो। बोल सकते नहीं बोल सकते कि 40 से कितना परसेंट कम है? तो इसका 40% निकाल सकते हैं। 40% निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? और उसी में से 4%, 3% क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है। ये वाली चीजें मैंने बता दिया, 10% निकालना, 20% निकालना वाला। बताया नहीं बताया? बताओ। बता दिए ना।
ठीक है, फिर कहाँ से स्टार्ट करें फिर आज अपन? क्वेश्चन कितना है? चलो यहाँ से लेते हैं, है ना? इसको आप ले लो, टाइप 1, है ना? टाइप 1 में मैं दो चार वैरायटी बताऊंगा कैलकुलेशन की, बस कि सवाल किस टाइप से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको जो सबसे बेसिक है, टाइप 1 सबसे बेसिक है। टाइप 1 का पूरा जो बेस है, उससे आपका डीआई अच्छा हो जाएगा। जो डेटा इंटरप्रेशन आता है ना, वो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप 1 के ही हैं पूरे। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। देखो, 25 का 40% कितना है, ये निकालना आता है आपको। 25 का 40%, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैजिक भी रहेगा, जो मैजिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 25 का कितना परसेंट? 40%, ठीक है। अब 25 का 40% अगर आपको अभी निकालने बोले तो आप कैसे निकालोगे? ऐसा कर सकते हो आप। पहले तो आप करोगे 25 इंटू 40/100। यहाँ से आप इसको 20 से काट दोगे 2 बार, इसको काट दोगे 5 बार, इसको 5 से एक बार काटोगे, इसको 5 बार काटोगे, तो ये आ जाएगा 10, है ना? यहाँ कहीं पे भी आपने मेंटल यूज हुआ क्या आपका? पेन का यूज हुआ? हुआ नहीं हुआ? क्या अपन इसको ओरल कर सकते हैं, है ना? तो ओरल करने के लिए देखो, जो मैं आपको मैजिक बोल रहा था, 25 का 40% निकाल, आपको 40% निकालना ज्यादा आसान है कि 25% निकालना ज्यादा आसान है? क्योंकि 25 के लिए क्या करना है, 2 बार हाफ। कुछ नंबर्स लिखाया था मैंने, याद है? जिसमें मैंने आपसे बोला था कि इसको अपने को ओरल करना है। 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 25, 50, 75, 100, 150, 200, याद आ रहा है? ये नंबर अपने को हमेशा कैसे निकालना है? ओरल निकालना है, उसमें पेन का यूज कभी नहीं करना है। तो 25% के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 बार हाफ करना है। तो अगर मैं बोलता, यहाँ पे सवाल में दिया है कि 25 का 40%, 25 का 40%, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 40 का 25% निकालता हूं, कितने का? 40 का 25%। तो 25 का 40% निकालना ज्यादा आसान है कि 40 का 25%? इसको 2 बार हाफ करना है। अब 2 बार हाफ करो, 10। यहाँ पे आपने पेन का यूज करे थे, यहाँ पे पेन का यूज नहीं करे थे, है? तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि A% ऑफ बी, A% ऑफ बी हमेशा इक्वल होगा किसके? B% ऑफ A। किसी संख्या का कुछ परसेंट, किसी संख्या का कुछ परसेंट, है ना? यहाँ पे कोई संख्या दी है, उसका कुछ परसेंट है, तो इसी कुछ का अगर ये परसेंट निकाल लोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे 25 का 40% है, तो आप 25 का 40% मत निकालो, क्या कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा ये वाला, बहुत जगह यूज होता है, एग्जाम में आपको इसी तरीके की वैल्यू देगा। वो आपको बोलेगा कि आपको ऐसे करना है। अगर आप एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम से बाहर हो। एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, तो आप लोगों से आगे हो जाओगे। वो बोल रहा है कि 25 का 40% निकाल लो, कंफ्यूज कर रहा है। आप क्या करो, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी प्रोसेस से मतलब नहीं है, उसको मतलब कैसे है? आंसर से। अगर आप उसके हिसाब से प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग मेथड बता रहा है। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप शॉर्ट देखोगे उसमें, कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कैसे हो, कम हो जाए। क्लियर है? तो मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना कि जैसा एग्जामिनर ने पूछा है उसको फॉलो कभी नहीं करना, कि वो बोल रहे कि पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो। अगर आप उसके हिसाब से चल रहे हो, मतलब आप रेस से बाहर हो।
उसने बोला कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और बताओ कि अब आंसर क्या होगा, तो उसको मतलब किससे है? आंसर से, है ना। वो थोड़ी ना देख रहे हैं कि आपने यही प्रोसेस फॉलो करे, क्या देख रहे हैं क्या? नहीं, उसको मतलब है आंसर। आप बाजू वाले से पूछ के भी अगर सही टिक लगाओगे तो भी वो आपको एक नंबर देगा कि नहीं देगा? दे नहीं है। तो उसको प्रोसेस से मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है? आंसर से। ठीक है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, है ना। ये लिखने से पहले इसी सवाल को मैं चार क्वेश्चन बना लेता हूँ। जैसे ये 25 से कितना कम है, तो इसके चार टाइप बनते हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। ये चारों टाइप को बहुत अच्छे से समझना। चार सवाल क्या बनेंगे, मतलब टाइप वन में चार क्वेश्चन बनते हैं। टाइप वन में कितने क्वेश्चन बनेंगे? चार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? 25 40 का कितना परसेंट है? 25 40 का कितना परसेंट है? ठीक है। दूसरा बनेगा 40 25 का कितना परसेंट है? 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40? 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40? मतलब कि 25 40 का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 40 25 का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? 40 25 का कितना परसेंट है। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25? तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? 25 40 से कितना परसेंट कम है। 25 40 से कितना परसेंट कम है। अगला बनेगा 40 25 से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है। इन्हें चारों में देखो, दोनों वैल्यू तो वही चल रही है। 25 40 25 40 25 40 25 40। क्या सभी दोनों वैल्यू सेम है तो चारों के आंसर भी सेम होंगे? नहीं होंगे। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, अगर आपने सही सवाल के लिए सही अप्रोच नहीं लगाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये आएंगे आपके डीआई में। डीआई में कैसे आएंगे कि आपको 5 कंपनी दिए रहेगा और उनके 6 साल का प्रोडक्शन दिया रहेगा। 5 कंपनी दे दिया, ABCDE, 2001 2 3 4 5, 5 साल का उनका प्रोडक्शन दे दिया, 5 कंपनी दे दिया। अब अगर वो बोल रहा है कि कंपनी ए के 5 साल का प्रोडक्शन और कंपनी बी और सी के पूरे 5 साल के प्रोडक्शन से कितना परसेंट कम है ना। कंपनी ए का 5 साल का प्रोडक्शन और कंपनी बी और सी का मिला के 5 साल के प्रोडक्शन से कितना परसेंट कम है। अब इसमें कौन सी वैल्यू ऊपर लिखना है, कौन सी वैल्यू नीचे लिखना है, क्या इंटू करना है, वही चीज रहेगा ना। तीन प्लेस रहेगी, एक वैल्यू ऊपर आएगी, एक वैल्यू नीचे आएगी और एक वैल्यू इंटू होगी। तो आपको तीनों प्लेस को समझना है कि तीनों प्लेस में क्या रहता है। एक ऊपर की वैल्यू रहेगी, एक नीचे की वैल्यू रहेगी, और इंटू क्या होगा? यहाँ पे एक वैल्यू इनटू होगी। ठीक है। तो ऊपर जो वैल्यू आती है, तो जो पूछा है उसको ऊपर, जो पूछा है उसको ऊपर, जिससे पूछा है, जिससे पूछा है वो, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा इंटू 100 करते हैं। जो पूछा है वो, जिससे पूछा है वो,
और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। जो पूछा है वो, जिससे पूछा है, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। अब सवाल जब पढ़ोगे तो आप देखो कि क्या पूछ, किसके बारे में पूछ रहा है ना? किसके बारे में पूछा है। दूसरा क्या देखोगे, किससे पूछा है ना? और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। अब यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे अपन सवाल। 25 40 का कितना परसेंट है? क्या बोला उन्होंने? 25। तो बोल कौन रहा है? 25 पूछ रहा है। किससे? कि 25 पूछ रहा है 40 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। तो किसके बारे में पूछा गया? 25 के। अंडरस्टैंडिंग बनी थोड़ी सी? सवाल में क्या देखना है, कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी, कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, है ना? कोई भी इसमें ऐसा है कि साइंस वाला ही समझ सकता है, आर्ट्स वाला ही समझ सकता है, कॉमर्स वाला समझ सकता है? बेसिक है, बिल्कुल इजी है अंडरस्टैंड होने के लिए। 25 पूछ रहा है 40 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। तो 25 ने पूछा है तो पूछा जा रहा है किसके बारे में? 25 के बारे में। किससे पूछा जा रहा है? 40 से पूछा जा रहा है। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है? यहां पे जब आप देखोगे तो 20 से ये 2 बार कट जाएगा और 20 से ये 5 बार कट जाएगा। 25 पंचे 100, 25 का इंटू 5 में करोगे तो 125। तो यहां पर जाएगा 125/2। अब 125/2 का हाफ करना है, तो 120 का आधा 60 और 5 का आधा 2.5। तो यहां पर हो जाएगा 62.5। तो 25 ने पूछा 40 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। तो कितना परसेंट है? 62.5। समझ में आया? अगले सवाल में देखो, 40 25 का कितना परसेंट है। तो किसने पूछा? 40 ने। किसने पूछा? 40 ने। किससे पूछा? तो ऊपर क्या आएगा? 40। तो ऊपर आ जाएगा 40 ने पूछा 25 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। तो यहां से 25 से ये 1 बार कट जाएगा और 25 से ये 4 बार। तो 4 का इंटू 4 में करोगे तो कितना आएगा? 160। ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ। अब देखो, 25 40 से कितना परसेंट कम है? 25 40 से कितना परसेंट कम है? किसके बारे में पूछा गया? 3 बार पढ़ो सवाल को। 25 ने 40 से पूछा बता मैं तेरे से कितना परसेंट कम हूं। तो यहाँ 25 खुद के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि मैं कितना कम हूं। तो पूछ किसके बारे में रहा है? वो कम के बारे में पूछ रहा है। 25 ने खुद के बारे में पूछा क्या? खुद के बारे में ऊपर पूछा था कि मैं तेरा कितना परसेंट हूं। अब 25 बोल रहा है कि बता मैं तेरे से कितना परसेंट कम हूं। तो किसके बारे में पूछा है? कम के बारे में। किसके बारे में पूछा है? कम के बारे में। तो 25 40 से कितना कम है? 15। 25 40 से कितना कम है? 15। तो आप बोलोगे 15 आएगा ऊपर, आएगा। और 25 ने किससे पूछा? 40 से। तो नीचे कौन आएगा? परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो यहां पर फिर से ये 2 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा और 15 पंचे 75 और 2 करोगे तो यहाँ पर आएगा 37.5। ठीक है? अब अगले सवाल में 40 ने पूछा 25 से कि बता मैं तेरे से किसके बारे में पूछा गया? ज्यादा के बारे में। किसके बारे में पूछा गया? ज्यादा के बारे में। तो ज्यादा कितना है? 15 ही है। तो आप 15 लिख दोगे ऊपर। 40 ने किससे पूछा? 25 से। तो नीचे कौन आएगा? 25। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो ये कट जाएगा 4 बार और 15 चौ 60%। ठीक है? चारों में वैरायटी थी, चारों सवालों में। ये दो को तो समझ लिए थे। ये अलग अगर एग्जाम में आया रहता, जो मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी ए बी सी डी ई में ए ने पूछा है कि मैं मेरे
पांचों साल का प्रोडक्शन तुम दोनों से कितना कम है ना। ए ने पूछा बी और सी से मिला के कि बता कि मेरे पूरे पांचों साल का प्रोडक्शन तुम दोनों के पूरे पांचों साल के प्रोडक्शन से मिला के कितना कम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए के पूरे पांचों साल का प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा, बी और सी के भी पूरे पांचों साल का प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा, और फिर क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। ए और बी और सी का जो प्रोडक्शन का टोटल आएगा उसमें से ए के प्रोडक्शन को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कहां लिखोगे, ऊपर। और किसने पूछा किससे, बी और सी से, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, बी और सी की। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। आया यूज। टाइप वन दिखने में बहुत इजी है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो उधर डीआई आपका फेल है पूरा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसके बारे में पूछ रहा है और किससे पूछा है। तो ऊपर क्या वैल्यू लिखोगे, नीचे कौन सी वैल्यू लिखोगे। आपके पास ए का पूरा प्रोडक्शन आएगा, आपके पास बी का पूरा प्रोडक्शन आएगा, आपके पास सी का पूरा पूरा प्रोडक्शन आएगा। तीन वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कौन सी वैल्यू ऊपर लिखोगे कौन सी नीचे लिखोगे और क्या इंटू करोगे, ये तो परफेक्ट पता होना चाहिए ना। इस एक लाइन से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर, जिससे पूछा गया है वो नीचे। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन को लेके कोई डाउट है क्या, कि सर ये कैलकुलेशन कैसे करना है, वैल्यू कैसे कटेगी, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, कोई डाउट है उसमें, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे 63 189 का कितना परसेंट है, 63 189 का कितना परसेंट है, सिर्फ मुझे ये बताना ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा और मल्टीप्लाई क्या होगा। कैलकुलेशन कर सकते हो फिर आप। हाँ, 63 189 का कितना परसेंट है, क्या ऊपर आएगा। स्टार्टिंग में अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 बार सवाल को पढ़ना। 63 ने पूछा 189 से कि मैं तेरा कितना परसेंट हूं। 63 ने पूछा 189 से कि बता मैं तेरा, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। बन गई क्वेश्चन, है ना। सवालों के साथ बात करना, जैसे अगर आप सवालों के साथ बात करना स्टार्ट करोगे आपको खुद समझ में आने लगेगा। यहां पर कौन किससे पूछ रहा है, 189 ने किससे पूछा, 63 से कि बता मैं तेरा, तो ऊपर क्या आएगा 189, नीचे क्या आएगा, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। एक कैलकुलेशन करके बताऊं कि बन जाएगा कैलकुलेशन, बन जाएगा। अब यहां पर बताओ 189 किससे पूछ रहा है, क्या पूछा उसने, कितना परसेंट, 189 63 का कितना परसेंट है इसके। आ जाओ, है ना, दोनों सवाल सेम है क्या। हाँ, 189 कितना परसेंट है, 189 63 का कितना परसेंट है। दोनों सेम ही है। हम्म, ठीक है, यहाँ से सकते हैं 84। हम्म, ठीक है, टाइप वन है। यहाँ पे 84 168 का कितना परसेंट है, ठीक है। सवालों को देख के उससे बात करना है। 84 पूछ रहा है किससे, 168 से, तो 84 ने पूछा 168 से, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 84, है ना। एक बार फिर बता देता हूं, देखो, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर,
जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिससे पूछा वो नीचे, जिससे पूछा वो, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिससे पूछा वो नीचे, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिससे पूछा वो नीचे, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। सवाल को पहले समझने के लिए 2 से 3 बार पहले पढ़ोगे, सवाल से बात करोगे, है ना। 84, 168, 84 ने पूछा 168 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। किसने पूछा, किससे? तो ऊपर क्या आएगा? 84, क्योंकि 84 खुद के बारे में पूछ रहा है ना। 84 बोला ना कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं, तो किसके बारे में पूछा गया? 84 के। किससे पूछा गया? 168 से। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। क्लियर है? क्वेश्चन पूरे लिखोगे, वीडियो देख के लिखना पूरे, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, घर जाने के बाद आप जब देखोगे तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि वैल्यू कौन सी ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी, और इनटू क्या करना है। टाइप 1 में यही सीखना है बस। टाइप 2 दूसरा टाइप रहेगा, उसमें अलग तरीके से करेंगे। हर टाइप को सॉल्व करने की थोड़ी सी मेथड अलग रहेगी। लगभग लगभग 19 से 20 टाइप हैं, है ना। मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे जो टाइप्स हैं उसको एक ही मेथड में सॉल्व करवाऊं। तो एक ही मेथड में तो पूरे होंगे नहीं, तो कम से कम 3 से 4 मेथड निकलेगी। कुछ स्पेसिफिक टाइप होंगे जिसको आपको देख के समझना पड़ेगा, मैं आपको याद करवा दूंगा। अभी मैंने इसको बताया, इसको भूलोगे क्या अब आप? नहीं। तो सवालों को देख के आपको याद आ जाएगा कि ये सवाल के लिए आपको क्या याद रखना है ना। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको सबसे पहले ये आएगा कि किसके बारे में पूछा है और किससे पूछा है। 168, 84, 168 पूछ रहा है किससे? 84 से। 168 पूछ रहा है 84 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। 184 पूछ रहा है, सॉरी 168 पूछ रहा है 84 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। तो किसने पूछा? 168 ने। तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। है मजेदार, आसान, कोई दिक्कत समझने में? पहले डर लग रहा था ना मैथ्स पढ़ने में, हाँ? अब लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? कठिन नहीं है कि है? हाँ? आर्ट्स वाला सीख सकता है मैथ्स कि नहीं सीख सकता? कि साइंस ही होना जरूरी है? बताओ। सीख सकता है ना। तो इसी ऐसे मेथड से अगर सीखोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। कि एक्स बना के बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या? तो एक्स वाली मेथड, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्स वाली मेथड नहीं सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा कि कैसे करना है, समझना कैसे है, कि एक्स कैसे लेना है, कैसे यूज करना है उसका। लेकिन पहले एक अंडरस्टैंडिंग, पहले कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स वाली मेथड से आप नहीं कर पाओगे, सवाल जो आएंगे एक्स वाली मेथड से भी कर पाओगे, लेकिन वो मेथड लेंदी होती है। इसलिए वो मैं बाद में बताता कि पहले अभी अगर मैं आपको सवालों को एक्स से सॉल्व करना सिखाने लगूंगा तो आप बोलोगे तब भी तो वही पढ़ रहे थे, अब फिर से वही आ गया, तो कल से गायब। होगा नहीं होगा? अभी आप लोग आ क्यों रहे हो? क्योंकि चीजें आसान लग रही है। जिस दिन समझ में नहीं आएगा उस दिन से गायब। क्या होने लगता है कि नहीं हमको नहीं बनेगा, होता है नहीं होता है। लेकिन कम से कम अभी ये कॉन्फिडेंस तो आया ना कि नहीं मैथ तो सीख सकते हैं, बस हमको सीखने की मेथड थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो ये सवाल, 84 168 का से कितना परसेंट कम है? 84 168 से कितना परसेंट कम है? 84 इज हाउ मच परसेंट लेस देन, कितना परसेंट कम है, ठीक है। अब किसके बारे में पूछा है? कम के बारे में। किसके बारे में पूछा है? कम। तो कितना कम है? कितना? 84। तो जितना कम है वही नीचे। किस, ये 84, 84 किससे कम है? अच्छा ये वाला 84 और ये 84 दोनों सेम है क्या?
नहीं है। इतनी बात समझ में आई ना। लिखा यहाँ पे भी 84 है और लिखा यहाँ पे भी 84, लेकिन ये 84 क्या यही वाला 84 है? नहीं है। तो कौन सा 84 है? डिफरेंस। क्योंकि इनका डिफरेंस भी कितना ही है, 84 है। तो हमने ये डिफरेंस वाला जो 84 है उसको लिखे हैं ऊपर, क्योंकि 84 ही कम है, इसलिए इसको लिखे ऊपर। अब नीचे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 168। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है। अब यहां पर 168 84 से कितना परसेंट ज्यादा है? 168 84 से कितना परसेंट ज्यादा है? सवाल से बात करोगे। 168 पूछ रहा है 84 से कि बता मैं तेरे से कितना ज्यादा हूं, तो ऊपर क्या आएगा? ज्यादा। ऊपर क्या आएगा? ज्यादा। तो 168 84 से कितना ज्यादा है? 84 ज्यादा है। 84 ज्यादा है। तो ये वाला 84 और ये 84 सेम है क्या? नहीं। अब फिर जो है वो ज्यादा वाला 84 है। है नहीं है? नीचे क्या आएगा? क्या आएगा? 168 ने पूछा 84 से। 168 ने पूछा, पूछा किसके बारे में गया है और किससे पूछा गया है? 84 से ही तो पूछे ना। 168 पूछ रहा है 84 से। 168 ने पूछा 84 से कि बता मैं तेरे से कितना ज्यादा हूं, तो कितना ज्यादा है? 84, तो वो ऊपर आ गई। किसने किससे पूछा? किसने किससे पूछा? 168 ने। तो पूछा किससे गया है? तो नीचे क्या आएगा? 84। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ऐसे सवाल एग्जाम में तो गलत करते कि नहीं? मतलब ऊपर भी 84 नीचे भी 84 कैसे हो सकता है? होता नहीं होता गलत। तो एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं बनाएगा कि जहां पे आपकी दोनों वैल्यू कैसे दिखे, सेम दिखे। तो आपके दोनों वैल्यू ऊपर नीचे लिख के करोगे क्या? करोगे क्या? नहीं। लेकिन आंसर तो वही है ना, कि नहीं है। इसीलिए समझना जरूरी है कि किसने पूछा है किससे। तो 168 ने पूछा 84 से कि बता मैं तेरे से कितना ज्यादा हूं, तो पूछा किसके बारे में गया? ज्यादा के बारे में। पूछा किसके बारे में गया? तो कितना ज्यादा है? 84। और किसने किससे पूछा? तो पूछा किससे गया है? 84 से। नीचे भी क्या आएगा? 84। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और 100 ही आपका आंसर होता है नहीं है? तो एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू कैसे कहाँ लिखना है, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा कि भाई दोनों जगह एक जैसी वैल्यू कैसे लिख दूं मैं। मन में डाउट आता है कि नहीं आता है? और एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आपको मन में डाउट आए और आप सवाल को गलत करो। लेकिन आपको डाउट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिससे पूछा वो नीचे। परसेंट निकालने के लिए अगर ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू भी आ रही है और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो वो आंसर सही होगा। क्योंकि हो सकता है कि पूछे जाने वाली वैल्यू और जिससे पूछ रहा है वो वैल्यू दोनों सेम हो। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है। ठीक है। अब यहां देखो, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा? 117 पूछ रहा है 182 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट हूं। तो किसने पूछा? किससे? तो पूछा किसके बारे में गया? फिर से पढ़ो सवाल। 117 बोल रहा है कि मैं तेरा कितना परसेंट हूं। 117 पूछ रहा है ना कि बता मैं तेरा कितना परसेंट। अगर मान लो मैं 117 हूँ, 117 में हूँ, आप लोग कौन हो? 182। तो मैंने पूछा किससे? आप लोग से। तो मैं ऊपर आ, आप लोग की वैल्यू नीचे, और इंटू 100। तो बताओ ऊपर क्या आएगा? 117। नीचे परसेंट निकालने के लिए
जिसके बारे में पूछा गया वो, जिससे पूछा गया वो, परसेंट निकालने के लिए। अब बताओ, 182 पूछ रहा है 117 से कि बता मैं तेरा कितना परसेंट है, तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, परसेंट निकालने के लिए। हम्म, ठीक है। हाँ, वैल्यू को काटने की भी मैं बता देता, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। सॉल्व क्यों नहीं करा रहा, कैलकुलेशन आप लोगों को आते हैं, इसके पहले कैलकुलेशन बताए ना पूरे, है ना। हाँ, तो अब वैल्यू काटने के लिए भी आपकी सब, कभी भी अगर आपके पास ऐसी वैल्यू होती है तो अब ये वाली वैल्यू आपको डाउट होगा कि 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटे, लगेगा नहीं लगेगा। सबसे पहले देखना है कि इन दोनों वैल्यू में से कौन से आपके ज्यादा पहचान की है। 117, 117 किसके टेबल में आता है, बस 13 से काट देना, खत्म। देखो, 13 से कितने बार, 9 बार, यहाँ से 13 कम 13, फिर 52 आएगा, 13 54, फिर यहाँ से आप कोई वैल्यू काटेगी क्या, नहीं, तो 1400 अपॉन 9 कर देना, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू रहेगी तो पहले देखो कि मेरे पहचान की वैल्यू कौन सी है। इसलिए 25 का टेबल, 25 तक टेबल क्यों लर्न करने बोले, रीजन यही है ना। आपको जब बोला जाता है कि यहाँ तक टेबल लर्न करो, तो टेबल लर्न करने का मतलब ये रहता है कि कम से कम 250 तक की वैल्यू ऐसी रहे जो आपके माइंड में रहे, कि भाई ये वैल्यू इसके टेबल में आती है, ये वैल्यू इसके टेबल में आती है, ये वैल्यू इसके टेबल में आती है। एग्जाम में जैसे ही वैल्यू देखो तो आप फट से वही टेबल पुट कर दो, 2 से 3 से 4 से 5 से काटने के प्रोसेस में मतलब है उसमें। इसलिए 25 तक टेबल आपको आना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं हुए हैं तो डेली एक एक टेबल को 50 बार घर में लिखो, बस कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ घर में, पहले चेक कर लो कि भाई मेरे को कौन सा टेबल नहीं आ रहा है, जो टेबल नहीं आ रहा है उसको 50 बार तक लिखो। फिर अगले दिन अगर फिर ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को वो टेबल नहीं, कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है। मैं आपको बोलूंगा कि 4 का टेबल, मन में डाउट है क्या, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, आता है, डाउट है मन में, मैं बोलूंगा 19 का टेबल, मन में डाउट है क्या, डाउट आ रहा है ना, तो 50 बार लिख लो। अगले दिन फिर देखो, क्या मन में डाउट आ रहा है, आ रहा है तो फिर लिख लो। फिर अगले दिन फिर चेक करो, मन में डाउट आ रहा है क्या, लिख लो। जिस दिन वो डाउट आना खत्म हो गया, समझ लो टेबल अपने आप आपको लर्न हो गया, है ना। अगर आप ये प्रोसेस से करते हो तो आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे जो आपने याद किए हो। अगर आप ये बोलोगे मैंने आज 50 बार टेबल लिख लिया हूँ, है ना, और मेरे को याद हो गया, तो वो आपके माइंड में रिटेन ही नहीं है। 4-5 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद आप फिर से भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको वो बिलीव आ गया कि ये टेबल मेरे को याद हो गया है, तो फिर आप साल भर के बाद भी देखोगे तो भी वो टेबल आपको याद रहेगा। मैंने एक ही बार टेबल याद लर्न किया हूँ, दोबारा मैंने कभी टेबल लर्न ही नहीं किया। लेकिन लर्न तब तक किया कि जब तक मेरे को बिलीव हो गया कि हाँ मेरे को ये टेबल लर्न हो गया। अगर बिलीव नहीं है तो मैं उसको फिर से करूंगा। इसके पहले मैंने आपकी एक टेबल की एक्सरसाइज कराया था, है ना, सेम ही करना है। नहीं 50 बार लिखना हो रहा है, 20 ही बार लिखो, लेकिन एटलीस्ट लिखो। लिखने से क्या होता है, जल्दी याद होता है, ज्यादा समय तक रिटेन रहेगा, है ना। और अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको लगेगा कि मेरे को, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, याद हो रही है चीजें, लेकिन नहीं होती है। आपको सिर्फ फील होगा कि वो चीजें हो रही है, और एक हफ्ते के बाद फिर भूल जाओगे, कि मन में डाउट हमेशा रहेगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ, चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है। तो प्रैक्टिस तब तक करो, तब जब तक आपको ये बिलीव ना हो जाए कि ये मेरे से बनने लगा है, तब तक प्रैक्टिस करो। ठीक है। अभी मैं चाहता तो आपको 4 सवाल करा के छोड़ देता, छोड़ता नहीं छोड़ता, लेकिन क्या वो 4 सवाल करने के बाद आपको घर में जाके डाउट नहीं आता, आता नहीं आता। तो मैं प्रैक्टिस तब तक करा रहा हूं जब तक आपको बिलीव ना हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे से गलत नहीं होगा। सारे सवालों में नहीं कराऊंगा ऐसा, मैं शुरुआत में ही करा रहा हूँ ताकि आपकी एक हैबिट बने कि मेरे को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक बिलीव ना हो जाए। क्योंकि इसके बाद मैं टाइप कराऊंगा तो हो सकता है कि एक टाइप के मैं 4-5 ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आप उन 4-5 क्वेश्चन को ही बार बार बिना देखे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपको वो सवाल रट ना जाए कि बोले एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरे से बन ही जाएंगे, दोबारा कभी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब इस सवाल में बताओ,
है ना। अब देखो, फास्ट करने के लिए क्या करना कि हो सकता है कि आपको माइनस करने की वैल्यू तुरंत नहीं आ रही है। आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो आप मेरे को यही बता देना कि वैल्यू कौन सी ऊपर आएगी, कौन सी नीचे। ऊपर वाली वैल्यू अगर कम या ज्यादा है तो डिफरेंस आएगा हमेशा। कम या ज्यादा है तो हमेशा क्या आएगा? डिफरेंस। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे फिर बाद में आप लोग। हाँ, 117 180 से कितना परसेंट कम है, ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस। ऊपर क्या आएगा? ऊपर डिफरेंस आएगा। नीचे क्या आएगा? 182। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। किसने किससे किसके बारे में पूछा कि कितना ज्यादा हूं, तो ऊपर क्या आएगा? ज्यादा वाला डिफरेंस। नीचे क्या आएगा? 117। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। यहाँ पे किसने किससे पूछा? 114 ने, 144 ने 64 से पूछा। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। किसने किससे पूछा? 64 ने किससे पूछा? 144 से पूछा। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। किसने पूछा? 144 ने किससे, किसके बारे में पूछा? ज्यादा के बारे में, तो ज्यादा आएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा? 64। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। किसने पूछा? किससे पूछा? किसके बारे में पूछा? कम के बारे में पूछा। नीचे 144। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोई डाउट है? सिंपल से एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन को जैसे बैंकिंग वगैरह में अपन करते हैं तो इसको कैशलेट डीआई बोलते हैं, सभी में आता है। बैंकिंग में थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ आपको। मैं कहाँ से बता रहा हूँ? बेसिक से। इसको कैशलेट डीआई में बोलते हैं। कैशलेट डीआई में क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आपको, उसका यूज करके आपको आंसर निकालना रहता है। ये आपका बैंकिंग में भी आता है, बैंकिंग में सबसे ज्यादा हाई लेवल का आता है। रेलवे में सबसे इजी लेवल का आता है, एसएससी में मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, तो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग तीनों में आता है। रेलवे में सबसे इजी लेवल का लगभग ऐसा ही आता है। थोड़ी सी वैल्यू कम रहेगी, लेकिन लगभग ऐसे ही रहेगा। वैल्यू बदल सकता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू दे सकता है जहां कैलकुलेशन बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको सिर्फ ये बताना है किसके बारे में पूछा है और किससे पूछा है। बाकी परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब बास्केट है 15 ब्लू बॉल। आपके पास 15 जो है वो नीले रंग की बॉल है। 15 कौन सी रंग की बॉल है? नीले। 22 जो है वो सफेद रंग की है। 22 कौन सी है? सफेद रंग की। 18 जो है वो पीले रंग की है। 18 कौन से कलर की है? बोलो। 25 जो है वो रेड है। ठीक है, क्लियर है। अपन ये देख सकते हैं कि अब एक चीज ये देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से टोटल बॉल कितनी है। तो 25 और 15 40, 22 और 18 40, 40 और 40 80। तो टोटल बॉल है 80। टोटल बॉल है 80। ठीक है, इसमें सवाल तो उसने कुछ पूछा ही नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन दिया था ना। सवाल आगे होंगे फिर। अब इसको लिखना पड़ेगा ना थोड़ा सा अपने को। ऊपर नीचे जा।
ये सिर्फ छोटा बड़ा ही हो रहा है। साइड में सरकेगा क्या? नहीं सरकेगा। चलो कोई बात नहीं। अब ये याद रखना पड़ेगा अपने को ना, क्योंकि सवाल इसके बाद जो है वो अलग अलग है। पीले रंग की बॉल टोकरी में रखे बॉल के कितने परसेंट है, ये ऐसे पूछ रहा है। अब कैसे करेंगे इसको अपन? कहीं तो गड़बड़ है। चलो एक काम करो, आप लोग ये वैल्यू लिख लो, मुझे बताते चलना। सिर्फ ये टेबल लिख लो इतना बस। ये क्वेश्चन, ये वैल्यू हर क्वेश्चन के साथ होना चाहिए था, तो बराबर आ जाता है ना इसमें। ठीक है। पीले रंग की बॉल टोकरी में रखे बॉल का कितना परसेंट है? ठीक है। पीले रंग की बॉल टोकरी में रखी बॉल का कितना परसेंट है? अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं अपन, वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये देखना है ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा और इनटू क्या आएगा। पीले रंग की बॉल टोकरी में रखी बॉल का कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछा गया है? पीले रंग की। ऊपर क्या आएगा? पीले रंग की बॉल। नीचे क्या आएगा? टोटल। है ना, नीचे क्या आएगा? टोटल। 80 टोटल है ना। परसेंट निकालने के लिए खत्म सवाल। ऊपर क्या आएगा? पीले रंग की बॉल जिसके बारे में पूछा है। नीचे क्या आएगा? टोटल जिससे पूछा है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। है ना। अब अगर मान लो कि ऐसे वीडियो में अगर डालूंगा तो बोलेंगे तो सवाल तो करा ही नहीं रहे। हाँ, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ लाल रंग और सफेद रंग की बॉल मिलाकर कुल बॉल का कितना परसेंट है, किसके बारे में पूछा गया? लाल और सफेद। तो ऊपर क्या आएगा? लाल प्लस सफेद। नीचे क्या आएगा? क्या आएगा? टोटल। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। पहला ये वीडियो जाएगा जिसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ, यहाँ पे बताओ ऊपर क्या आएगा? लाल और पीले रंग की बॉल मिलाकर सफेद बॉल से कितना परसेंट अधिक है? लाल और पीली बॉल मिलाकर सफेद बॉल से कितना परसेंट अधिक है? तो पूछा किसके बारे में गया? अधिक के बारे में। तो अधिक कैसे आएगा? आप बोलोगे लाल प्लस पीला, उसमें से माइनस कौन सी करोगे? सफेद। है ना। लाल और पीले बॉल मिलाकर सफेद बॉल से कितना अधिक है। और नीचे क्या आएगा? किससे पूछा है? लाल और पीली बॉल मिलाकर पूछ रही है सफेद से कि बता हम दोनों मिलकर तुझसे कितना ज्यादा है। तो किसने पूछा? लाल और पीले ने मिलकर किससे पूछा? सफेद। तो नीचे क्या आएगा? सफेद। है ना। वैल्यू से देख लेते हैं, लाल की वैल्यू कितनी है? 25। पीले की वैल्यू कितनी है? 18। सफेद की वैल्यू कितनी है? 22। तो लाल और पीले ने मिलकर बोले कि हम दोनों मिलकर सफेद तुझसे कितना ज्यादा है। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 43। उसमें से 22 को क्या करोगे? माइनस। है ना, 25 और 18 दोनों मिलकर 43। उसमें से 22 को क्या किए? तो कितना है? 20।
1, तो 21 ऊपर, नीचे कितना आएगा? 22। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, क्लियर? लाल बॉल नीली बॉल का कितना परसेंट है? ऊपर क्या आएगा? लाल। नीचे क्या आएगा? नीली बॉल। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ये वाले सवाल में देखो, यदि हरी बॉल नीली और लाल बॉल का 80% है, यदि हरी हरी तो दिया ही नहीं है, अब आप बोलोगे ना सर हरी तो है नहीं, तो हरी की वैल्यू क्या करना है अपने को? निकालना है। तो कैसे निकलेगी? हरी जो है वो नीली और लाल का 80% है, तो नीली कितनी है? 15। लाल कितनी है? 25। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 40। दोनों मिलाकर कितनी हो गई? तो हरी जो है वो 40 का कितना परसेंट? 80%। हरी जो रहेगी वो 40 का कितना परसेंट रहेगी? परसेंट निकालना भी सबसे पहले इसमें देखे थे ना। तो 40 का 80% कितना होगा? 832। परसेंट दो जीरो खत्म करता है ना, तो परसेंट ने ये जीरो और ये जीरो क्या किया? खत्म कर दिया। तो 8 का इंटू 4 में करोगे 32। तो हरी बॉल कितनी हो गई? 32। समझ में आया? नीली बॉल सफेद बॉल से कितना परसेंट कम है, तो ऊपर क्या आएगा? कम। नीचे क्या आएगा? सफेद। परसेंट निकालने के लिए ठीक है, वैसे ही है। पीली बॉल सफेद बॉल से कितना कम है, तो ऊपर क्या है? पीली बॉल लाल बॉल से कितना कम है, तो ऊपर क्या आएगा? कम। नीचे क्या आएगा? लाल। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। लाल बॉल पीली बॉल से कितना अधिक है, तो ऊपर क्या आएगा? अधिक। नीचे क्या आएगा? पीली बॉल। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। जहां पे भी मन में डाउट आ रहा होगा तो रोक देना मुझे कि सर समझ में नहीं आया है या नहीं बना, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे दी है आपके मन में जैसे बोले तो वो वैल्यू आना चाहिए। मैं ऊपर जो लिख रहा हूँ नीचे जो लिख रहा हूँ वह भी सेम चीज आपके माइंड में चलना चाहिए। अगर माइंड में कोई और चीज चल रही तो तुरंत पूछ लेना कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक पेटी में इतिहास की 28 किताबें, 56 भूगोल की किताबें, 42 हिंदी की किताबें, 70 इंग्लिश की किताबें, कुल किताबों की संख्या क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स 28 हिस्ट्री बुक्स, 56 ज्योग्राफी बुक्स, 42 हिंदी बुक्स, 70 इंग्लिश बुक्स। द टोटल नंबर ऑफ बुक इज 280। है ना? अब यहां पर जब आप इसका टोटल करोगे तो 280 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई एक बुक मिसिंग होगी और बाद में वो वही बोलेगा, पूछ लेगा कि बताओ वो मिसिंग बुक कितनी है। तो इन सबका टोटल करके उसमें से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो मिसिंग वाली आ जाएगी। ये वाला आप लोग करोगे, है ना? तो मैं सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए स्लाइड रख करता हूँ, ताकि जब आप लोग वीडियो में देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यदि पेटी में 5 विषयों की किताबें हैं तो गणित की किताबों की संख्या एवं कुल किताबों की संख्या का कितना परसेंट? अब पेटी में कितने परसेंट बोल रहे हैं वो? 5 किताबें। आपको दिखा कितनी थी? 4। छोड़ा तो उसने गणित ही था ना, था नहीं था? तो पहले आपको गणित की किताब निकालना पड़ेगा। कैसे निकलती? सबको ऐड करते और 280 से माइनस करते तो गणित की निकल जाती। ठीक है, वो गणित की किताब जो रहेगी उसको ऊपर लिखते, नीचे क्या लिखते? टोटल। कुल किताब बोल रहे तो, है ना? तो ऊपर आया रहता गणित, नीचे क्या आता? टोटल। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, डाउट है कोई? अब सिंपल, इतिहास की किताब गणित की किताबों का कितना परसेंट है? ऊपर क्या था, नीचे क्या था?
गणित परसेंट निकालने के लिए 200। इतिहास एवं भूगोल की किताब मिलाकर कुल किताब का कितना परसेंट है? ऊपर क्या था? इतिहास और भूगोल की किताबें मिलाकर, तो ऊपर क्या था? इतिहास और भूगोल का मिलाकर। नीचे क्या था? टोटल। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। भूगोल की किताबें कुल किताबों का कितना परसेंट है? ऊपर क्या था? भूगोल। नीचे क्या था? परसेंट निकालने के लिए इंग्लिश की किताबें, इतिहास भूगोल और हिंदी की किताबें मिलाकर कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछा है? इंग्लिश की किताबें, इतिहास भूगोल और हिंदी की किताबें मिलाकर कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछा है? इंग्लिश के बारे में। किससे पूछा है? इन तीनों से। तो ऊपर क्या था? इंग्लिश। नीचे क्या था? तीनों का टोटल। इन तीनों का टोटल, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। हिंदी की किताबें कुल किताबों का कितना परसेंट है? ऊपर हिंदी, नीचे टोटल। टोटल टोटल से पूछ रहा है ना, तो जिससे पूछा वो नीचे, तो टोटल नीचे। हिंदी की किताबें कुल किताबों की। ऊपर क्या था? नीचे इतिहास एवं भूगोल की किताबें मिलाकर इंग्लिश, है ना, इतिहास और भूगोल मिलाकर, इंग्लिश और हिंदी की किताबें मिलाकर कितना परसेंटेज? ऊपर क्या था? इतिहास और भूगोल। नीचे क्या था? परसेंट निकालने के लिए गणित की किताबें बाकी चार किताबों का कितना परसेंट है? ऊपर क्या आएगा? गणित की किताबें बाकी चार विषयों की किताबें मिलाकर कितना परसेंट है? ऊपर क्या आएगा? गणित। नीचे बाकी की चार। चार विषयों की किताबों को मिलाकर गणित विषय की किताब से कितना अधिक है ना? तो ऊपर क्या लिखते हैं? चारों का टोटल, उसमें से माइनस करते गणित की, और नीचे भी आता गणित। चारों सब्जेक्ट माइनस गणित अपन, हाँ हाँ, तो इसमें से करोगे तो जब भी तो ज्यादा आएगा ना। इन चारों का टोटल करोगे, है ना, उसमें से गणित की माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा ना कितनी ज्यादा है। जैसे अगर आप तीनों के पास जितना पैसा है और मेरे पास जितना पैसा है, तो कितना आप तीनों का मिलाकर कितना ज्यादा है, तो पहले आप तीनों को जोड़ोगे ना कि बता अपने पास कितना है। फिर मेरा, आपके पैसे में से मेरे पैसे माइनस होंगे, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऊपर, और मेरे पैसे आएंगे नीचे, क्योंकि मुझसे पूछे ना आपने। तो याद यही रखना, जिससे पूछे वो नीचे। क्लियर है? तो नीचे क्या आएगा? गणित आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से सेम है, कर लोगे ये वाला आप, है ना? बनेगा नहीं बनेगा? क्या अब इसको भी बताना पड़ेगा? किसी क्रिकेट मैच में पहले 6 बल्लेबाज द्वारा ABCDEF के द्वारा बनाए गए रन, इतने इतने रन है उनके। ABCDEF 6 के रन है। बस उसके बाद वो सवाल पूछेगा कि पहले 3 खिलाड़ियों बनाए रन, कुल रन का कितना परसेंट है, तो पहले 3 खिलाड़ी को क्या करते? ऐड। नीचे क्या लिखते? टोटल। परसेंट निकालने के लिए 200। DI का कॉन्सेप्ट है सेम, ऐसे ही सवाल पूछेगा उसमें। A एवं B द्वारा बनाए गए रन, कुल रन का कितना परसेंट बनेगा? A और B, नीचे टोटल। परसेंट निकालने के लिए विषम नंबर में बनाए गए रन। विषम नंबर मतलब कि आपके पास ABCDE और F है। ऑड नंबर कौन रहेगा? पहला, तीसरा और पांचवा। रहेगा नहीं रहेगा? इन तीनों को टोटल करोगे, और किससे पूछ रहा है? टोटल से। तो ऐड किस किस को करना है? ऑड नंबर वाले को। क्या ऐसे ही सेम इवन वाले से भी पूछ सकता था? तो ऐड किसको करते? इवन का टोटल ऊपर आता, नीचे इवन मतलब वहां जो रन दिए उसका मतलब नहीं है वो। इवन प्लेस में खेले, पहले नंबर पे जो खेलने गया, दूसरे नंबर पे जो खेलने गया, तीसरे नंबर पे जो खेलने गया। विषम नंबर पर बनाए गए रन कुल रन से कितना परसेंट कम है? अब वही ऑड का टोटल आया रहता,
उसको टोटल से माइनस करते, तो जो वैल्यू आई रही थी उसी के डिवाइड में टोटल लिखते, क्योंकि कुल रन से पूछा है ना। ध्यान हमेशा रखना कि पूछा किससे है, क्योंकि नीचे वही वैल्यू आएगा। पूछा किससे है, ठीक है। यहाँ पर सम संख्या में खेले गए खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन विषम संख्या में खेले गए खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन से कितना अधिक है। अब आपके पास एक सम इवन का टोटल रहता, एक ऑड का रहता, तो पहले आप किसका निकाल लेते, विषम संख्या में खेले वाला, फिर सम वाला, उसका डिफरेंस आता, नीचे क्या लिखते, तो नीचे आप लिखते किसके द्वारा बनाए गए, यहाँ पर सम संख्या खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन विषम संख्या द्वारा बनाए गए रन से कितना अधिक है, तो विषम कहाँ आता, नीचे। क्लियर है अब, खत्म भी नहीं हो रहा ये टाइप तो। छठवें नंबर, छठवें और चौथे नंबर में खेले खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन कुल रन का कितना है, ऊपर क्या आता है इन दोनों का टोटल, नीचे कुल, ठीक है। एक और फिर टाइप चेंज हो जाएगा। दूसरे और तीसरे नंबर के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन का कितना परसेंट है, कुल रन का, बनाए गए रन, रनों का कितना परसेंट, रनों का मतलब कुल रन, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे को ऐड करते हैं, उसको लिखते हैं ऊपर, नीचे क्या लिखते हैं, परसेंट निकालने के लिए। चलिए ठीक है। अब आ गया टाइप नंबर 2, आगे पीछे कैसे हो गया। यहाँ से चालू करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 भी ज्यादा बड़ा है क्या, होना तो चाहिए। यहाँ से टाइप नंबर 3 ना। चलो टाइम है भी अपने पास। टाइप नंबर 2 जहाँ तो नहीं है, जल्दी जाना है क्या, हाँ ठीक है फिर टाइप नंबर 2 खत्म करेंगे। अब देखो टाइप नंबर 1 अच्छे से दिमाग में बैठ गया, कोई डाउट है अब उसमें, क्लियर पूरा, ठीक है। टाइप नंबर 2 उससे थोड़ा सा अलग है, इसको इसके लिए कॉन्सेप्ट अलग याद रखना पड़ेगा, कैसे, 13% ऑफ नंबर इज 1170, फाइंड दैट नंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको एक डायलॉग बताया था जिसके बारे में पूछा, वो जिससे पूछा वो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, है ना, इसमें भी एक डायलॉग याद रखना। इसमें क्या याद रखोगे, इधर लिख देता हूँ सामने। दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट, दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट इंटू पूछा गया परसेंट, इंटू पूछा गया परसेंट, ठीक है। दी गई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। अब क्या होगा कि सवाल में आपको एक वैल्यू दी होगी, एक परसेंट दिया होगा, हो सकता है कि वो परसेंट ना दिया हो, है ना, तो आपको पता करना है कि वो परसेंट क्या है, मुश्किल नहीं है वो परसेंट पता करना, है ना। एक चीज और, वह संख्या जो बोलता है ना, दैट नंबर
ये हमेशा 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100%। अब मैंने एक वैल्यू लिया 500, बताओ ये 500 कितना परसेंट है? 100%। मैंने बोला 163, 163 कितना परसेंट है? तो जब तक किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ आप कंपेयर नहीं करोगे, जब तक किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर नहीं करोगे, तब तक वो नंबर अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? 100% है ना? वैल्यू कब बदलती है? जब हम किसी से कंपेयर करेंगे। मैं आप अगर आपकी इंडिविजुअल वैल्यू देखो तो आप अपने आप में कितना परसेंट हो? 100%। आपकी अगर वैल्यू देखो तो आप अपने आप में कितना परसेंट हो? 100। लेकिन किसी पैरामीटर में अगर मैं आप लोगों को रखूंगा और फिर एक दूसरे से कंपेयर करूंगा, तब कम ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब तक मैं किसी पैरामीटर में आप लोगों को कंपेयर ना करूं, तब तक कैसे सब? 100%। तो अगर आपसे बोलता है कि वह संख्या, तो वह संख्या हमेशा कितना परसेंट होगी? 100। तो अगर आपसे वह संख्या पूछेगा तो आप यहाँ इंटू क्या करोगे? 100%, नहीं, सिर्फ 100। ये परसेंट नहीं लगाते अपन, सिर्फ 100। वह संख्या सिर्फ 100 होती है। वह संख्या कितनी होगी? 100 होगी। वह संख्या क्या होगी? 100, है ना? किसी संख्या का 13% 1170 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है, इजी है ना? ये याद रहेगा, लिख लिए होंगे, लिख लो। ये डायलॉग याद लिखना बस। ठीक है। हाँ, अब देखो मिटा रहा हूं मैं से। चलो, अभी तक आप लोगों को मैंने मैथ्स के हिसाब से मैथ्स नहीं पढ़ाया। ये वाले सवाल को मैं मैथ्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ, है ना? देखो, किसी संख्या का 13% कितना है? 1170। मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स होगी। क्या होगी? एक्स। तो आपसे बोल रहा है कि इसका कितना परसेंट? 13%। एक्स का 13% कितना है? 1170 है। एक्स का 13% कितना है? 1170। अब इसको आप फिर सॉल्व करोगे तो एक्स इंटू 13/100, ये परसेंट को डिवाइड में ला लिए, इक्वल्स टू 1170। ठीक है। अब बराबर में है तो ऊपर से ऊपर की वैल्यू कटेगी कि नहीं कटेगी? कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से 13 से एक बार कैंसिल होगी ये 9, तो यहां आ गया 90। तो x इंटू 1/100 इक्वल्स टू 90। अभी 100 नीचे है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, ये आपका आंसर हो गया। टिपिकल मैथ्स वाली प्रोसेस से ऐसे ही करते हैं ना? नहीं करते? आपको नहीं पता था? हाँ, पक्का पता था? हाँ, आगे काम आएगा करके, है ना? सर से बोलना नहीं आएगा काम। देखो, अब ये तो बेसिक मैथ से कर रहे हैं। मैंने आपको एक डायलॉग लिखाया। क्या डायलॉग लिखाया? दी हुई संख्या, तो आपके पास मुझे बताओ कि यहाँ पे संख्या क्या? देखो, दो चीज होती है, एक होती है संख्या और दूसरा होता है परसेंट संख्या। एक नंबर होगा और दूसरा एक है ना, एक वैल्यू दी होगी और एक परसेंट वैल्यू दी होगी। दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वैल्यू और परसेंट वैल्यू को। बताओ यहाँ पे वैल्यू कौन सी है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई इक्वेशन बनाना है? नहीं। परसेंट वैल्यू कौन सी है? कौन सी है परसेंट वैल्यू? 13। 113 है कि 13 है? 13 है ना? और वो संख्या कितना पर क्या होती है? 100 होती है। वो संख्या क्या होती है? 100। परसेंट याद मत रखना, आप 100 ही याद रखना।
वो संख्या क्या होती है? 100। अपन परसेंट बोलते हैं उसको, लेकिन अपन परसेंट का सिंबल लगाएंगे ही नहीं, अपन सिर्फ क्या बोलेंगे उसको? 100। ठीक है। मैंने आपको बोला दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। ठीक है। परसेंट बोलेंगे लेकिन परसेंट लगाएंगे नहीं। ठीक है। दी हुई संख्या क्या है? 1170। दिया हुआ परसेंट क्या है? 13। वह संख्या क्या होती है? 13 वन जा 13, 13 नाइन जा 90, 9 के बाद में 3 जीरो। सवाल खत्म। बताओ कौन सा अच्छा दिख रहा है? इधर वाला ही अच्छा दिख रहा है। तो सवालों को ऐसे करने की प्रैक्टिस करेंगे क्या? नहीं करना, ऐसे ही समझेंगे। तो डायलॉग याद रखना सलमान खान वाला फिर। दी हुई संख्या अपॉन दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा। क्लियर है? ठीक है। देखो, किसी संख्या का 32% 256 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या पूछा है, तीन जगह है आपके पास। वह संख्या क्या होती है? 100। वैल्यू कौन सी दी है? नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? 16 का टेबल आता है, 32 16 के टेबल में आता है ना। तो 16 से दो बार, ये 16 का तो स्क्वायर ही दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। यहां से एक बार, और ये 8 बार। 8 के बार में कितने जीरो? खत्म। ठीक है। किसी संख्या का 30% 270 है। किसी संख्या का 30%, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? इनटू 100। 100 क्यों लिख रहे हो? परसेंट निकालने के लिए लिख रहे क्या? नहीं, वो संख्या 100 होती है इसलिए। ये जीरो से जीरो, 3 का टेबल तो आता है। ये 9, 9 के बाद में कितने जीरो? दो जीरो। खत्म। है 2 सेकंड का कि इक्वेशन बना के किए रहते हैं। एक्स का 30/100 इक्वल्स टू 270। वैल्यू काटोगे, आओगे। किसी संख्या का 44%, ऊपर क्या आएगा? अच्छा, इसको एक्स से बताऊं क्या? लंबा, उससे भी लंबा जाएगा। इसको जब करोगे तो वहां तो यह खत्म हो गया था, वो उसके बाद और आएगा, है ना। लेकिन मैंने जो आपको बताया, तो जैसे अभी अपन कर रहे हैं सेम। संख्या क्या दी हुई है, पहले सवाल पढ़ेंगे। किसी संख्या का 44% 5280 है, उस संख्या का 132% क्या होगा? पूछा किसके बारे में गया है? 132% पूछा गया। अब यहाँ पे इंटू 100 करोगे क्या? नहीं, तो 100 को हटा के क्या लिख दोगे? तो यहाँ पर आप लिखोगे 5280/44। इंटू कितना लिखोगे? 132। यहाँ 100 क्यों नहीं लिखे? वो संख्या नहीं पूछा है उसने। वो संख्या बोला कि उसने, वो खुद स्पेसिफिक पूछ रहा है कि नहीं, मेरे को वो संख्या मत बताओ, मेरे को बताओ कि वो संख्या का 132% क्या होगा। तो जो पूछा वही लिखो ना। क्यों इधर उधर के घुमा के? वो पहले वो संख्या निकालेंगे, फिर उसका 132% निकालेंगे, लंबी प्रोसेस होगी। तो जो काम की बात है, उसने बोला कि भाई मैंने तेरे को 15280 दिया हूँ, उसका परसेंट 44 दिया हूँ, और ये पूछा हूँ। तीनों जगह अपनी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। एक्स मान के करोगे तो पहले वो संख्या निकलेगी, फिर उस संख्या का 132% निकलेगा, और एक स्टेप बढ़ जाएगी उसमें। नहीं बढ़ेगी, यहाँ डायरेक्ट आएगा दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। दी हुई संख्या 5280, दिया परसेंट 44, पूछा 132। दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू 24%। यहाँ पे किसी संख्या का 25% 2800 है, उसका 125% क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? 2800। नीचे क्या आएगा? परसेंट निकालने के लिए 100 करेंगे क्या? नहीं, क्या लिखोगे? 1
25। दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ। परसेंट निकालने के लिए जो था वो पहले वाले टाइप में था, इसमें है क्या, इसमें दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा। ये दो डायलॉग के ऊपर ही आपकी पूरी मैथ्स है। अगर आपको इक्वेशन नहीं बनाना है ना, तो ये दो डायलॉग याद रखना, बस इक्वेशन खत्म, है ना। जितने कैलकुलेशन आपके आएंगे वो सारे इसमें हो जाएंगे। किसी संख्या का 39% 1560 है, उसका 112% क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, कितना आएगा 1560, नीचे 39 इंटू 112, कर लोगे। 39 है, किससे काटोगे, 13 के टेबल में 39 आता है, आता नहीं आता है, भूल गए 13 का टेबल, आता है 13 का, तो 39 क्यों नहीं आया फिर उसमें, कि आपके 13 के टेबल में 39 नहीं आता, ऐसा है क्या, हाँ, आपके 13 के टेबल में भी तो 39 आना चाहिए ना। फिर किसी संख्या का 68% 1190 है, उसका 150% निकालना है, ऊपर क्या आएगा 1190, नीचे क्या आएगा, परस यहाँ परसेंट क्या पूछा है 150। 68 किसके टेबल में आता है, 17 के, 68 किसके टेबल में आता है, 17 के। टेबल तो लर्न करना ही पड़ेगा 25 तक, मानो या मत मानो, मजबूरी है वो आपकी, खुशी खुशी कर लो, है ना, खुशी कर लो, नहीं तो खुशी खुशी कर लो, ठीक है। वैल्यू देख के आती है वैल्यू, आपने 119 देखे 68 देख रहे हो, आपको फट से माइंड में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू मेरे को किस टेबल में दिखती है, आप डायरेक्ट उस टेबल से कैंसिल करना। किसी संख्या का 42, हाँ यहाँ से आप थोड़ा सा बदल गया, है वही कॉन्सेप्ट जो डायलॉग था ना, डायलॉग वही है, लेकिन यहाँ पर देखो किसी संख्या का 42% और उसी संख्या का 72% का अंतर 900 है, तो दी हुई संख्या तो ऊपर आएगी, तो वह संख्या तो 100 होगी, है ना। सवाल पढ़ते हैं पहले, किसी संख्या का 42% और उसी संख्या का 72% का अंतर 900 है, का अंतर 900, दी हुई संख्या क्या है 900, ये 900 क्या है 42 है या 72 है, अंतर है, उनका क्या है, अंतर है, तो आपको क्या लेना है 42 और 72 का अंतर, तो 42 और 72 का अंतर कितना है 30, है ना। तो आपके पास ये जो 900 है, ये 900 क्या है, अंतर है, 900 क्या है, तो दी गई संख्या अगर अंतर है तो उसका परसेंट भी क्या होना चाहिए, अंतर ही होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। अगर दी हुई संख्या का अंतर 900 है तो परसेंट में भी क्या लोगे, अंतर ही लोगे, लोगे नहीं लोगे, कॉमन सेंस बोलता है ना कि भाई जब वैल्यू अंतर की दी हुई है तो तुम 42 और 72 की बात ही क्यों कर रहे, तुमको चाहिए क्या, अंतर। तो दी हुई वैल्यू का मतलब ये नहीं कि जो सवाल में दी हुई है, सवाल में डायरेक्ट बोल देगा कि हाँ भाई ये वैल्यू 42% है, तो बता रहे हैं ना कि ये 42 है, तो 42 दिया है और बता रहा है कि 42 है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि 42 और 72 का क्या है, अंतर है, तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोले थे जो वैल्यू दी है वही नीचे लिखना, तो हमने तो 42 दिखा हमने वही नीचे लिख दिए, है ना। तो दी हुई का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है उसका परसेंट उसने दिया है, लेकिन डायरेक्ट दिया क्या, नहीं दिया, वो बोल रहा है कि एक 42 और 72 का अंतर है, तो वो अंतर डायरेक्ट वो 30 नहीं बोल रहा है ना। शादियों में खाना खाने जाते हैं ना अपन, जाते नहीं जाते हैं, तो पहले जब जाते थे तो पंगत में बिठाल के खिलाते थे, है ना, आओ बैठो हम तुमको परोसेंगे, तो पहले सवाल भी ऐसे ही रहता था, आयता देता था, लो इतनी वैल्यू है इतना परसेंट है, वो वैल्यू क्या होगी, तो ये पंगत वाला खाना था कि सब आयता मिल गया। उसके बाद फिर आया बफे, उसमें क्या होता है कि हम बना के रखेंगे तुम जाके लो, है ना, मतलब रखा तो है लेकिन परोस रहे हैं क्या,
नहीं, तो ये वाला जो है, ये क्या है? बफे। इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद सिस्टम ये आएगा कि भाई हमारे घर में शादी है, हमने किराना सब्जी भाजी ला के रखे हैं, क्या करना है अब? हाँ, तो इसके बाद जो वैरायटी आएगी, वो अगली जो जनरेशन आने वाली है शादी की, कि मेरे घर में शादी है, मैंने सब्जी किराना वगैरह सब लाके रखा हुआ हूँ, आप लोग मेहमान हो, आप लोग आओ बढ़िया, अपने हाथ से बनाओ और खाओ। तो अगला जो सवाल आएगा उसमें आपको सारी चीज क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। आयता नहीं मिलने वाला है ना? तो जैसे जैसे अपने सोशल चेंजेस हो रहे हैं, मैथ्स में भी वैसे चेंजेस हो रहे हैं, वो भी अपग्रेड हो रहा है, वो भी अपने पुराने जैसे नहीं चल रहा कि नहीं अभी भी मैं बैठाल के खिलाऊंगा, है ना? ऐसा भी आपने कहीं देखे हो क्या? शादियों में, शादियों में कहीं ऐसे देखे हो कि आओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ? होता है, लेकिन वो अभी शादियों में नहीं हो रहा है। शादी होती है, उसके बाद यहाँ पे एक रिसेप्शन की पार्टी होती है, उसके बाद जो घर के मेहमान होते हैं तो उनको बोलते हैं ये हमने तुम्हारे लिए लाके रख दिए स्पेशल, तुमको जैसे बनाना है चूल्हे में बनाना है चूल्हे में बनाओ, कहीं खेत में जाके बनाना है। ऐसा पैटर्न देखे हो अभी? रिसेंट में चल रहा है, ट्रेंड में है ये, कि शादी ब्याह हो जाती है, उसके बाद फिर जो स्पेशल गेस्ट रहते हैं, है ना, जवाई फूफा जी वाला जो गैंग रहता है, इनको खुश करने के लिए, तो उनको बोलते हैं कि ठीक है, वो बोलते हैं ना आखिरी दिन, नहीं हमको तो बकरा खाना है, हमको तो फिश खाना है, हमको तो ये खाना है, हमको वो खाना है, करते नहीं करते हैं? उनके लिए अलग से, या फिर ये बोलते हैं कि अगले दिन फार्म हाउस में चलेंगे, शादी ब्याह तो हो गई, ये सारी चीजें 4 दिन आप लोगों ने बहुत गुस्सा उस्सा नहीं किए, मुंह वूह नहीं फुलाए, बहुत बहुत आभार हमारे ऊपर, है ना? हम आभारी हैं आपके कि आपने एक भी कार्यक्रम में मुंह नहीं फुलाए, इधर उधर बैठे नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, तो चलो हम आपको एक दिन फार्म हाउस में पार्टी देते हैं। होते नहीं, तो हर शादियों में ऐसे होते हैं ना प्रोग्राम में, कि किसी एक का मुंह खुला रहता है, कि बोले मेरे को सबसे आखिरी में कार्ड क्यों दिए, उसके यहाँ तो पहले ही चला गया था। करते नहीं करते हैं? तो ये ऐसे लोगों को करने के लिए आजकल ये नया ट्रेंड निकला है, कि जिसमें आप खुद ही आओ और आपको जैसा लगता है वैसा बनाओ, जहां जाके बनाना है वहां बनाओ, वहां खाओ। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपके पास कैसा है कि 900 डिफरेंस दिया है, लेकिन आपको ये दो वैल्यू दी हुई है काय के लिए, कि आप इससे बनाओ, मतलब बनाना नहीं है, आपको दिया हुआ है, सिर्फ इसमें से लेना है। 42 और 72 दिया हुआ है, इसमें से आपको एक वैल्यू लेना है, अभी कुछ बनाना है क्या? नहीं बनाना है। तो 42 और 72 दिया है, तो इसमें से आपने एक वैल्यू कौन सी ली है? 30 ले ली है। तो 900 के नीचे क्या आएगा? 30। ठीक है, भूलोगे तो नहीं? जानबूझ के मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ताकि जब आप सवाल करोगे तो आपको फूफा जी और जीजा जी याद आएंगे, कि नहीं इनको मनाना है अपने को भी। ठीक है, देखो अब फिर से वही, किसी संख्या का 32% और कितना है? 800। ऊपर तो आपको मालूम है कि ऊपर तो 800 आ जाएगा, नीचे से 32 आएगा कि 64 आएगा? हाँ, क्या आएगा दोनों का डिफरेंस? देखो एक ही सवाल में समझदार हो गए। उसके बाद वह संख्या बोल रहे थे इनटू, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 32। तो ये 32 और ये 32 सेम है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं, अगर मैं आपको ये फालतू की कहानी नहीं सुनाया रहता, और यहाँ डायरेक्ट लिखा रहता ये 800 है, इसी नीचे 32 आएगा, इंटू 100 करो, आपका आंसर आ जाएगा, आपके दिमाग में क्या आता? ये 32 तो ये है। आता नहीं आता? यहाँ तो मैं आंसर तो मैं सही निकाल देता, घर में जाके आप 4 सवाल गलत करते, ये अगला सवाल आया रहता, आप बोलते अभी तो सर ने बताया था 900 के नीचे लिखो 25, पहली वैल्यू तो लिखे थे उनने, है ना? इंटू वह संख्या याद करो 100, और सवाल क्या होता? गलत हो जाता। तो 900 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 इंटू, ठीक, किसी संख्या का 65% और उसी संख्या का 25% का अंतर 200 है, अंतर 200 है, नीचे क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 40 इंटू 100, चलो अब समझदार हो गए आप लोग, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? वह संख्या पूछा तो क्या लिखोगे? 100। और वह संख्या नहीं बोल रहा तो वो स्पेसिफिक बोलेगा ही ना कि इसी के बारे में बताओ, तो जिसके बारे में बोल रहा है
वही इंटू करना। सॉल्व करना पड़ेगा क्या? कर लोगे ना अब तो? कैलकुलेशन मैंने पहले ही बोला था कि मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइप, तो मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा। इसलिए मैंने 1 महीना आप लोगों को उसी के लिए लगाया कि पहले कैलकुलेशन सीख लो। क्योंकि सवाल कराते समय मेरे से उम्मीद मत करना कि मेरे से कैलकुलेशन बनेंगे। कैलकुलेशन आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। टाइप समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पूरा पूरा, कि सवाल जब आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है, कैसे वैल्यू लिखना है, बराबर क्लियर हो रहा है? ठीक है। किसी संख्या का 64 34 है ना, 180 है, उस संख्या का 32%, ऊपर क्या आया रहता? 180। इन दोनों का डिफरेंस लेते तो डिफरेंस कितना आता? 30। परसेंट निकालने के लिए परसेंट कितना लिखते हैं? 32। आप लोग एक खास बात देखो, ये वाला परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, है ना, अपन इसका यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब भी आंसर अपने सही आ रहे हैं। ये क्यों हटा दिए मैंने? तो जबरदस्ती किए थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप, कि नहीं बुलाए तब भी आ रहे हैं। अगर आप उनको ट्रीट करोगे तो आपकी शादी खराब होगी। कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं ना शादी में, अगर आपका ध्यान उनकी तरफ रहा तो क्या होगा? शादी का माहौल खराब होगा। तो अपने को शादी का माहौल खराब नहीं करना है, तो जिसकी जरूरत ही नहीं है तो उनको जबरदस्ती लाने ही क्या के लिए, रहने दो वहीं। 42 56 का अंतर 1120 है। 42 56, 8 से 14 इंटू, परसेंट कितना आएगा? 122, है ना। मैं तो वो फूफा जी वाली शादी देख रहा हूँ, वो आगा क्यों नहीं रही अभी तक, जिसमें आपको आयता मिल नहीं रहा है, कुछ क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो मैं उस सवाल की रास्ता देख रहा हूँ। अब भी आ ही जाएगा जल्दी, ज्यादा दूर नहीं होगा। किसी संख्या का 45 15 का 1200 है। 1200, 45 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा? इंटू कितना करोगे? ठीक है। किसी संख्या का 75 कितना ज्यादा है? 300, कितना आएगा? 75। इंटू क्या करोगे? 350। ठीक है। हाँ, आ गए फूफा जी वाली शादी में अपन। परसेंट दिया क्या? है ना। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, कि हमने सामान लाके रख दिए, अब आपको क्या करना है? खुद बनाना है ना। ऐसे वाले सवाल हैं अभी। अब देखो क्या बोल रहा है, 36 का 5/9 और 60 का अंतर 128 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये तो मालूम है कि यहाँ 128 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा अभी पता नहीं है, बनाने के लिए बोल दिए, मालूम तो है कि खाना मिलेगा, है ना, लेकिन क्या बनाना है वो नहीं मालूम है। ऊपर की वैल्यू तो 128 मिल गई, यहाँ 100 मिल गई, नीचे क्या आएगा? 36 आएगा कि 60 आएगा? किसका अंतर? अब यहाँ तो 5/9 भी है, 3/5 भी है, तो 36 और 60 का अंतर लोगे क्या? नहीं। तो यहाँ आपको क्या है, बनाना पड़ेगा, फार्म हाउस में जाके पार्टी। तो ये क्या करोगे आप, पहले बोलोगे 36 का 5/9, और दूसरा क्या है, 60 का 3/5, है ना। तो ये 36% है, ये भी 36% है। तो यहाँ से 9 से ये कितने बार कैंसिल हो गया? 4 बार। 4 का इंटू 5 में करोगे तो 20%। यहाँ पर 5 से करोगे तो 12, 12 का इंटू 3 में करोगे तो 36%। इन दोनों का अंतर कितना है? सवाल ऐसा भी तो बोल सकता था ना, किसी संख्या का 20% और उसी संख्या का 36% का अंतर 128 है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी? बोल सकता था, नहीं बोल सकता था, कि आओ टेबल लगे हैं, अब सिर्फ अपने हाथ से लेके खा लो,
इसके पहले वाले टाइप में था, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो? नहीं, 36% का 5/9 और 60% का 3/5 का अंतर इतना है, तो अब बोल रहा है कि मैंने सब्जी भाजी लाके मटेरियल लाके रख दिया हूं, तुम आके बनाओ। आया समझ में? तो यहां से आप ना 36 और 60 का अंतर लोगे क्या? नहीं, पहले इसको क्या करोगे? बनाओगे, उसके बाद जो अंतर आएगा वो लिखोगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? है ना, अपग्रेड हो रहे हैं सवाल, वैरायटी बढ़ रही नहीं बढ़ रही? धीरे धीरे, पहले तो आपके सवाल जो थे आपको इजी थे, फिर थोड़े से मॉडरेट आए कि डिफरेंस दे रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, अब कर दिया हमने एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। है ना, वो इसके पहले जो थे वो मैंने बनाया था। क्यों बनाया था? आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो एग्जाम में, लेकिन ये आएगा एग्जैक्ट ऐसे ही रहेंगे वो। ठीक है, यहाँ पे देखो 35% का 4/5, तो आपको मालूम है कि ये 32 का अंतर है, तो आपने ऊपर क्या लिख दिए? 3200। वह संख्या है ना, उस संख्या का 124 बोल रहा है वो, तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा कितना निकालो? 124%। नीचे क्या आएगा? आप इसका और इसका अंतर लोगे क्या? नहीं लोगे। अब आपको फिर बनाना है, तो आप बोलोगे कि 35 का 4/5 और 32 का 3/4। तो यहां से 5 से 7 बार और ये 28 हो जाएगा? नहीं होगा। यहां से 4 से 8 और 8 दिए 24 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 4 का। तो यहाँ नीचे कितना जाएगा? 4। ठीक है, डाउट कहीं पे भी किसी भी तरीके का? हम्म। किसी संख्या का 2/5 और 3/4 का अंतर। अब यहाँ पर देखो, उसने तो परसेंट ही नहीं दिया है, कि दिया है? परसेंट दिया क्या? नहीं दिया, तो अब आपको परसेंट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंट निकालना बताया था कि नहीं बताया था? वहां यूट्यूब में सब है। क्लास में तो वो क्लास नहीं किया आपने? हाँ। हम्म, हाँ। तो फ्रैक्शन से परसेंट निकालने के लिए सिर्फ इंटू करना पड़ता है, इंटू 100। 2/5 इसको परसेंट में निकालना है, तो इंटू क्या कर दोगे? 100। 3/4 इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या कर दोगे? इंटू 100। 5 से ही कट जाएगा कितने बार? 20 बार। 20 का इंटू 2 में करो, 40%। आ गया? यहाँ पे 4 का एक ये 25, 25 या 75, सॉरी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। अब सवाल में जाओ, वही वैल्यू दिया है, आसान है। मतलब वैल्यू तो इजी दे दिया था उसने, बस यहाँ पे फ्रैक्शन में गड़बड़ कर दिया था, बाकी इधर कैलकुलेशन आसान दे दिया उसने। वो यही चाह रहा था कि आपको ये बनाते आता है कि नहीं। इंटू 175, तो इससे तो ये कट जाता, 17500 आपका आंसर हो जाता है ना। यहाँ पर ये देखो, किसी संख्या का 60%, बोल सकते हैं ना भाई, यहाँ 60 दिया तो यहाँ पर भी मेरे को परसेंट ही दे दे, काहे के लिए मेहनत करा रहे हैं? या फिर यहाँ फ्रैक्शन दिया तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन ही दे दे, नहीं 1% देना है और एक फ्रैक्शन दे दिया, तो अच्छा ही है ना। बोले सब्जी तुम बना रहे, रोटी चावल हमने बना के रखे हैं, है ना। यहाँ 4/5 है, 4/5, तो इंटू 100 कर दोगे, तो 5 से ये 20 बार 80, तो यहाँ पर 60% और ये 80%। अंतर कितने का हो गया? 20 का। 1250। डिफरेंस कितना है? 20 है। पूछा क्या है? 130% है। ठीक है ना। अभी तक इसके पहले जितने भी किए हैं, कहीं डाउट है? आखिरी वाला फाइनल क्वेश्चन है,
आज के लिए, है ना, फिर टाइप खत्म हो जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन, मतलब वो अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि बना के खाने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूरे एग्जाम में आए हुए हैं, सारी चीजें, है ना। अब एक क्वेश्चन जो आया था वो ये था, किसी संख्या का 33.33% और 2/3 का अंतर 9390 है, उसका 166.66% निकालो, है ना। कभी कभी ऐसे भी कि बनाने का भी ऐसे बोलते जाओ बाजार से तुम ही सब्जी लेके आना, अब वो भी तुम ही करो, हम कुछ नहीं ला के दे रहे। हम्म। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसके बाद जो आएगा वो बोलेगा कि तुम पैसे दो और तुम ही लाओ और तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, नंबर क्या है आपके पास? 9390, है ना। परसेंट की मैंने एक पहली क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको परसेंट का बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंट वैल्यू आती है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे एक वैल्यू बताया था। यहाँ से ऐसे पूरा चार्ट लिखे थे, किए थे ना वाली क्लास, हाँ। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है वो, 33%, 33.33%, और 2/3, तो 2/3 का मैंने आपको बताया था 66.66 होता है, इंटू 100 करके भी करोगे तो आपका आ जाएगा वैसे तो, है ना, लेकिन ये याद भी रखोगे तो 33.33, और यहाँ पर 66.66, इसको इंटू 100 करोगे तो 66.66 आता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 33.33। ठीक है, इसके नीचे क्या जाएगा? 33.33 इंटू क्या जाएगा? 166.66। ठीक है, अब देखो मैंने आपको टेबल पढ़ने का बताया था कि 33 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 के पास कितने बार में पहुंच रहा है। 33 को 100 के पास पहुंचाना है, कितने बार में पहुंचेगा? 33, 66, 99, 3 बार ना। 33 एक, 66 दो, 99 तीन, कितने बार में 100 के पास पहुंच गया? 3 बार में, ठीक है। हाँ, तो 3 बार में, अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, 100 + 166.66, ये 33 इस 100 के पास कितने बार में पहुंचेगा? 3 बार में। कोई दिक्कत इतने में? क्लियर है? ये 33 इस 66 के पास में कितने बार में पहुंचेगा? 2 बार में, +2, टोटल कितना हो गया? 5। ठीक है, तो इस 33 खुद के पास कितने बार में पहुंचेगा? ये 33 खुद के पास कितने बार में पहुंचेगा? एक बार में, कितने बार में? एक बार में, तो ये हो गया एक। ये 33 इसके पास कितने बार में पहुंचेगा? कितने बार में? 166 है ना, किसरे 66 है? 16, तो 100 के लिए 3 लग रहा है, और एक्स्ट्रा 66 के लिए 2 और लग रहा है, तो टोटल इसके 166 में कितना लगेगा? 5। 5, तो सवाल बन गया 9390/1 × 5। हो गया कैलकुलेशन आसान पूरा? हुआ नहीं हुआ? एग्जाम का क्वेश्चन था ये, एग्जैक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था एग्जाम में ये। तो कठिन था क्या? नहीं, सिर्फ समझना था। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाया था, और आपको ये भी बताया था कि वो कितने बार में 100 के पास पहुंचता है ना। जैसे अगर मान लो कि 16.66 है, तो अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना है, तो आप सिर्फ ये देख लो कि 16 100 के पास कितने बार में पहुंच रहा है। 16 का टेबल पढ़ते, तो 16 6 96 होता है, तो 16 100 के पास कितने बार में पहुंच रहा है? 6 बार में, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 हो जाती है। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 6 कितने बार में 100 के पास पहुंच रहा है? 16 बार में, है नहीं है? 16 जितने बार में 100 के पास पहुंचेगा वो फ्रैक्शन में नीचे जाएगा,
और इसी का इन्वर्स ये है कि 6 फिर कितने बार में पहुंचेगा? 16 बार में। मतलब 16.6, 100 तक नहीं पहुंच रहा, 100 के पास पहुंच रहा, तो अपने को पास ही तो पहुंचना है। जरूरी थोड़ा है कि एग्जैक्ट उसी जगह पहुंचो, एग्जैक्ट पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो आसपास पहुंच के भी तो वैल्यू आ रही है ना, कि नहीं आ रही है? आ रही है, तो आप आसपास पहुंच के उतनी वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें भी? है ना? कल अपन टाइप नंबर 3 देखेंगे। हाँ, इसको इधर साइड ले लूंगा पूरे। ठीक है, बताओ, डाउट कोई? यहाँ तक में 81 क्वेश्चन करा दिया मैंने आज। 81 नहीं है, स्टार्टिंग के थोड़े छोड़ दिए थे अपन ने। सात से किए हैं मतलब, बड़े हाँ, यहाँ से सात, हाँ लगभग 75 लगा क्या? लिखे एक भी नहीं कॉपी में। चलो आज के लिए इतना ही, कल टाइप नंबर 3 करेंगे।